हेलो फ्रेंड्स, दिस इज राजेश। यू आर मोस्ट वेलकम इन आवर चैनल एजुकेशन पॉइंट। और आज हम डिस्कस करेंगे प्रीवियस क्वेश्चन बेस्ड ऑन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। जो आपके 10 इयर्स में 5 to 10 इयर्स के जितने पूछे गए क्वेश्चंस है, आज के क्लास में सारे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे बेस्ड ऑन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। और इससे पहले हमने बेस्ड ऑन ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज बेस पे क्वेश्चंस डिस्कस किया था, और आज के वीडियो में कॉम्प्लीमेंट्री बेस्ड क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे जो भी क्वेश्चंस से पूछे गए क्वेश्चंस हमने लिया है, तो ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है और आज का सेशन भी काफी इम्पोर्टेंट है। तो सो गाइस, इस वीडियो के एंड तक बने रहिए हमारे साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। पहला क्वेश्चन है फॉर ट्रायंगल एबीसी शो दैट साइन ए प्लस बी अपॉन 2 इक्वल टू कॉस सी बाई 2। तो एक ट्रायंगल है, तो थोड़ा बेसिक कंसेप्ट देखते हैं और हम बेस्ड ऑन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पढ़ते हैं। और इससे पहले हमने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल डिस्कस कर दिया है, लेकिन आज के क्लास में थोड़ा मैं कंसेप्ट बता देता हूँ। एक्चुअली कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, कोई भी दो एंगल का सम 90 डिग्री हो तो उसको हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। सम ऑफ एनी टू एंगल्स इज इक्वल टू 90 डिग्री इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। और सप्लीमेंट्री एंगल क्या है, सम ऑफ एनी टू एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री इज कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल्स। ओके, जैसे कोई भी हमने दो एंगल ले लिया, एंगल ए प्लस एंगल बी, एंगल बी ले लिया, तो दो एंगल का सम हमारा क्या होना चाहिए, 90 डिग्री होगा, तब हम उसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो हम बोल सकते हैं एंगल ए एंड बी बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, है ना। जैसे अगर कोई बोलता है कि आपका ए इक्वल टू 60 डिग्री है और बी इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, तो ए की जगह हमारा क्या है 60 डिग्री, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, तो 60 प्लस एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री। 60 की इधर लेके जाइए, 90 माइनस 60 क्या हो जाएगा 40 डिग्री, यानी 60 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या हो जाएगा 40 डिग्री, और 30 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या हो जाएगा 60 डिग्री। तो इस तरीके से आप कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकाल सकते हैं। जैसे सप्लीमेंट्री एंगल पूछता है कि 120 का सप्लीमेंट्री एंगल क्या हो जाएगा, तो 60 डिग्री, है ना। तो सम ऑफ टू एंगल्स इज इक्वल टू 90 डिग्री को हम क्या बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, और सम ऑफ टू एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री को हम क्या बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। यानी कि हम फिर से यहाँ पे लिख देता हूं एंगल ए प्लस एंगल बी, यानी कि एंगल ए एंड बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो ये हो जाएगा हमारा क्या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ओके, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। और एंगल अगर इफ एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री इज कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल, ओके। कोई भी दो एंगल का कंसेप्ट, कोई भी दो एंगल का सम अगर 90 डिग्री दिया हो तो उसको हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। कोई भी दो एंगल का सम 180 डिग्री है तो उसको हम क्या बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल है। तो कभी कभी पूछा भी जाता है कि हमारा 60 डिग्री है तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा। तो जितना जो भी जिसका भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मांगता है, जैसे फॉर एग्जांपल 40 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मांगता है, तो 90 में से 40 माइनस कर दीजिए 50, तो जो हमारा 50 होगा वो 40 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा। या आप जैसे देखेंगे 100 डिग्री का सप्लीमेंट्री एंगल पूछा जाए तो 180 माइनस 100 कर दीजिए 80 आ जाएगा, यानी कि जो 80 डिग्री होगा 100 डिग्री का सप्लीमेंट्री एंगल होगा। तो एकदम बेसिक कंसेप्ट याद रख, यानी कि दो एंगल का यानी सम ऑफ टू एंगल्स इज इक्वल टू 90 डिग्री इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। सम ऑफ टू एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री इज कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल, ओके। अब बात रही ट्रायंगल्स। अगर कोई भी ट्रायंगल्स लेते हैं, कंसेप्ट 3, पहला कंसेप्ट, दूसरा कंसेप्ट, तीसरा कंसेप्ट, कोई भी अगर आप ट्रायंगल लेते हैं तो किसी भी ट्रायंगल में, और हमने यहाँ पर ट्रायंगल लिया ए
बी सी। ओके, तो सम ऑफ 3 एंगल्स इन ए ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। जब हम ज्योमेट्री पढ़ाएंगे तो आप इसका प्रूफ भी देखना है कि सम ऑफ, जैसे कि सम ऑफ एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, है ना। यानी एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी, हमारा ये एंगल ए है और ये हमारा बी है और हमारा सी है। तीनों एंगल का योग क्या होता है? 180 डिग्री होता है किसी भी ट्रायंगल में। यानी सम ऑफ 3 एंगल इन एनी ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, ये कंसेप्ट आपको याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं, अब क्वेश्चन देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, और इससे पहले हमने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री काफी डिटेल्स में पढ़ाया है। आप हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मुझे आपको लिंक मिल जाएगा, या हमारे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में जाके आप ट्रिग्नोमेट्री का क्लास सिस्टमेटिक तरीके से वहां पर दिया हुआ है, तो वहां से आप देख सकते हैं। तो वहां पे मैंने कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल काफी डिटेल्स में बताया है, तो वहां से आप देख सकते हैं। ओके, तो क्वेश्चन फर्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं। कह रहे हैं इन ट्राइंगल एबीसी, आप एक ट्राइंगल ले लीजिए, है ना, ए बी सी। तो बोल रहा है कि प्रूव दैट साइन ए प्लस बी अपॉन 2 इज इक्वल टू कॉस सी बाई 2। तो वी नो दैट, यानी कि वी नो दैट in any triangle, we know that in any triangle A B C, we know that in any triangle A B C, angle A plus B plus C is equal to 180 डिग्री। ओके, यानी कि हमारा तीनों एंगल क्या हो जाएगा? ये हमारा ए हो गया और ये हमारा बी हो गया और ये हमारा सी हो गया, है ना। तो दिस एंगल प्लस दिस एंगल प्लस दिस एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, तो हमें क्या निकालना है? ए प्लस बी निकालना है, तो ले लीजिए। तो ए प्लस बी इज इक्वल टू 180 माइनस 180 डिग्री माइनस ए प्लस बी ले, तो सी को उधर लेके जाएंगे, तो यहाँ पर सी क्या प्लस में, इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो माइनस सी। अब इसमें क्या करना है? अपने को प्रूव क्या करना है? यहाँ पे क्वेश्चन लिख देता हूं। अपने को प्रूव करना है साइन ए प्लस बी अपन 2 इज इक्वल टू कॉस सी बाई 2, और दूसरा है tan बी प्लस सी बाई 2 इज इक्वल टू कॉट ए बाई 2। ये फर्स्ट ऑप्शन, ये सेकंड ऑप्शन, ये प्रूफ करना है। ओके, तो हम क्या करें? 2 से डिवाइड कर दे रहा हूं, डिवाइडिंग बाई 2 ऑन बोथ साइड। ओके, डिवाइडिंग बाई 2 ऑन बोथ साइड, है ना। तो ए प्लस बी अपन 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस सी अपन 2। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, ए प्लस बी अपन 2, और यहाँ पे देखिए 180 डिवाइड बाई 2 90 डिग्री माइनस सी बाई 2। अब देखिए, अब अपने को क्या प्रूव करना था? साइन ए प्लस बी बाई 2, तो टेकिंग साइन ऑन बोथ साइड, है ना, टेकिंग साइन ऑन, टेकन साइन ऑन बोथ साइड, then we get, अब देखिए साइन हमें दोनों साइड लेना है, तो साइन ए प्लस बी अपन 2 इज इक्वल टू साइन 90 डिग्री माइनस सी बाई 2। ओके, तो यहाँ पर देखिए साइन ए प्लस बी बाई 2 और यहाँ साइन 90 माइनस सी बाई 2। मैंने आपको इसे प्रीवियस कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री जब मैंने आपको पढ़ाया है, तो आप एकदम क्लियर बता दिया है कि साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। तो दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? साइन 90 माइनस सी बाई 2 इज इक्वल टू कॉस सी बाई 2, है ना। साइन 90 माइनस थीटा, ये आप कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं यहाँ पे, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस
थीटा, ये मैंने बता दिया है। आप हमारे प्लेलिस्ट पे जाके और जहाँ पे हमने सप्लीमेंट्री एंड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पढ़ाया है उस वीडियो को आप देख सकते हैं। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, cos c/2। हमें प्रूव क्या करना है, साइन a प्लस b/2 इज इक्वल टू cos c/2, यही हमें प्रूव करना है। हैंस आपका प्रूफ हो गया, हैंस प्रूव्ड। ओके, इस तरीके से आप प्रूव कर सकते हैं। तो ये हमारा कंसेप्ट है, इस तरीके से आपको प्रूफ करना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड देख लेते हैं एक बार। b प्लस c/2 इक्वल टू cot a/2। ओके, तो b प्लस c आपको एक साथ रखना है, a को दूसरे साइड, ताकि हमें क्या प्रूव करना है, b प्लस c/2 प्रूव करना है। तो b प्लस c आपको क्या करना पड़ेगा, वन साइड रखना पड़ेगा, b प्लस c आपको वन साइड रखना पड़ेगा, a को दूसरे साइड भेजना पड़ेगा। और वी नो दैट सम ऑफ एनी थ्री ट्रायंगल्स इन ए सम ऑफ थ्री एंगल्स इन एनी ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ पे कर लीजिए b प्लस c इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस a, और यहाँ पे 2 है तो आप 2 से दोनों साइड डिवाइड कर दिए, डिवाइडिंग बाय 2 ऑन बोथ साइड, यानी आप लिख सकते हैं डिवाइडिंग बाय 2 ऑन बोथ साइड। आप एग्जाम में लिखेंगे। ओके, जो जितना अच्छा प्रेजेंट करेंगे उतने अच्छा आपको मार्क्स मिलते हैं। ओके, तो आप जब भी एग्जाम में जाएंगे तो आपको लिखना पड़ेगा डिवाइडिंग बाय 2 ऑन बोथ साइड। तो हमने 2 से दोनों साइड डिवाइड कर दिया, तो क्या हो जाएगा, b प्लस c/2 इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस a/2। ओके, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, b प्लस c/2 इज इक्वल टू, आप यहां से डिवाइड कर दीजिए, 90 डिग्री माइनस a/2, और यहाँ पर tan दिखाना है तो टेकन tan ऑन बोथ साइड। ओके, टेकन tan ऑन बोथ साइड, तो tan थीटा tan दोनों साइड ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा, b प्लस c/2 इज इक्वल टू tan 90 डिग्री माइनस a/2। और आपको मालूम होगा, वी नो दैट कि tan 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू cot थीटा। ओके, तो यहाँ पर देख लीजिए, tan b प्लस c/2 इज इक्वल टू tan 90 माइनस a/2 इक्वल टू cot a/2। cot a/2 अपने को यही प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। ये आपका क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 2। तो आई होप जितने भी चीजें आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। इवेलुएट द फ्लोइंग क्वेश्चन। ये 2013 में पूछा हुआ, 2010, 2013, 2010, 2014, 2016 के ये सारे पूछे हुए क्वेश्चंस हैं। इवेलुएट द फ्लोइंग। ओके, तो क्या है क्वेश्चन, 3 cos 80 डिग्री इंटू cosec 10 डिग्री प्लस 259 डिग्री sec 31 डिग्री, sec 31 डिग्री, ये आपका 2013 यानी 2013 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पे cos है, तो cos को मैंने आपको बताया था यहाँ पे cos 80 है। तो देखिए ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बेस्ड क्वेश्चंस है, तो हमें कैसे करना है, ताकि मैंने आपको बताया था कि cos साइन में चेंज होता है, साइन cos में चेंज होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के साथ, और sec cosec में चेंज होता है, cosec sec में चेंज होता है, tan cot में चेंज होता है, cot tan में चेंज होता है। तो इस तरीके से हम चेंज करते हैं। जैसे यहाँ पे cos 80 डिग्री है, तो अपने को ये ध्यान रखना है कि cos 80 डिग्री है, तो यहाँ पे cosec 10 डिग्री है, तो इसको कैसे 10 डिग्री बदलना है। तो देखिए cos 80 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, cos 90 डिग्री माइनस 10 डिग्री, इस तरह लिख सकते हैं।
ताकि देखिए 90 में से 10 जाएगा कितना होगा cos 80 डिग्री, तो मैं cos 80 की जगह cos 90 माइनस 10 डिग्री लिखेंगे। ओके 3 cos है तो cos 80 डिग्री की जगह मैं लिख देता हूँ 90 डिग्री माइनस 10 डिग्री, ताकि 90 माइनस 10 क्या हो जाएगा cos 80 डिग्री, और यहाँ पे cosec 10 है तो रहने दे, क्यों, ताकि cos 90 माइनस थीटा क्या होता है sin थीटा होता है, और sin थीटा के रेसिप्रोकल क्या हो जाता है cosec थीटा, और ये कैंसिल हो जाएगा। तो वो चीज अपने को ध्यान में रखते हुए माइंड में एक माइंड सेट करके अपने को करना है कि यहाँ पे क्या है तो क्या लाना है। ओके तो यहाँ पे जैसे cosec 10 है तो इसको हम क्या करें कि cosec 10 आ जाए, तो cos 80 के जगह पर हमने क्या लिख दिया है cos 90 माइनस 10 डिग्री, और 90 माइनस 10 डिग्री क्या हो जाएगा cos 80 डिग्री, और cos 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है sin थीटा। तो इस तरीके से हम बदल देंगे cosec 10 डिग्री प्लस, अब देखिए यहाँ पे 2 sin, तो sin, अब देखिए sin 59 डिग्री को मैं क्या लिख रहा हूं sin 90 माइनस 31, जब 90 में से आप 31 माइनस करेंगे तो देखिए 59 और 31 कितना हो जाएगा 9 1 10 के 0 5 3 90। ओके यानी कि आप 90 में से 31 को जब माइनस करेंगे तो sin 59 आएगा, यानी कि हम sin 59 को हम कैसे लिखेंगे sin 90 माइनस 31, कैसे, ताकि 90 में से जब 31 को माइनस करेंगे तो क्या होगा 59 होगा, इसलिए sin 59 इज इक्वल टू sin 90 माइनस 31। ओके तो आप लिख लीजिए 2 sin 90 डिग्री माइनस 31 डिग्री। ओके तो इंटू sec 31 डिग्री। ओके अब आगे फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, देखिए 3 cos 90 माइनस 10 sin 10 डिग्री इंटू cosec 10 डिग्री। ओके प्लस है तो प्लस दे दीजिए, और यहाँ पे देखिए 2 और sin 90 माइनस 31 cos 31, तो यहाँ पर डायरेक्ट लिख लेता हूँ cos 31 डिग्री, ताकि आपको मैंने इससे पहले कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में बता दिया हूँ, बार बार बोल रहा हूँ कि मैं इससे पहले सप्लीमेंट्री एंड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल काफी डिटेल में बताया है, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, वहां से जाके आप देख सकते हैं। और ये हमारा क्या हो जाएगा sec 31 डिग्री। ओके अब देखिए साइन को हम क्या लिखते हैं, आपको मालूम है कि साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपन cosec थीटा, है ना, यानी कि साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है 1 अपन cosec थीटा। तो यहाँ पर लिख लीजिए 3 sin 10 को हम क्या लिख सकते हैं 1 अपन cosec 10 डिग्री, cosec 10 डिग्री, और यहाँ पे cosec 10 डिग्री प्लस 2 cos को हम क्या लिख सकते हैं 1 अपन sec cos 31 को 1 अपन sec 31 लिख सकते हैं, और यहाँ पे sec 31 डिग्री है। आप देखिए तो यहाँ पे cosec 10 डिग्री कैंसिल हो जाएगा, sec 31 डिग्री और sec 31 डिग्री कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा 3 और यहाँ पे प्लस 2 है 2, दिस इज इक्वल टू 5, ये हमारे क्या हो जाएंगे आंसर। तो इस तरीके से आप इवेलुएट कर सकते हैं। ओके क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, और जिनको राइट डाउन करना आप लिख सकते हैं इसको वीडियो को पॉज करके। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है, क्वेश्चन 3 इवेलुएट करना है। जैसे मैंने बताया आपको साइन 35 डिग्री इंटू कॉस 55 डिग्री प्लस cos 35 डिग्री इंटू sin 55 डिग्री अपन sec स्क्वायर 10 डिग्री, सॉरी cosec स्क्वायर 10 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 80 डिग्री, है ना।
ओके, तो चलिए ये आपका 2010 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, 2010 में पूछा हुआ क्वेश्चन। ओके, 2010 बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे साइन 35 वही आपको यूज करना है, जैसे कॉम्प्लीमेंट्री डिग्री 35 प्लस 55 कितना होता है 90 डिग्री। तो ये दोनों सम क्या है, एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। जैसे यहाँ पर देखिए साइन 35 डिग्री है और यहाँ पे कॉस 55 डिग्री है। तो अपने को जैसे यहाँ पे कॉस है तो यहाँ पे अपने को क्या लाना है, कॉस है तो यहाँ पे अपने को कॉस लाना है। ओके, ताकि इससे क्या होगा, या आपका साइन कॉस से आपका जो भी है कैंसिल हो जाता है। तो वो चीज अपने को ध्यान में रखते हुए इसको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। या देख लीजिए यहाँ पे कॉस साइन 55 है और यहाँ पे साइन 35 है, तो साइन को आप 55 में बदल दीजिए। या कॉस या 55 है, यहाँ पे कॉस 35 है तो कॉस को 35 में बदल दीजिए। जैसे आपको करना है आप कर सकते हैं। तो चलिए मैं सिंप्लीफाई करता हूँ। तो साइन को मैं लिखता हूँ साइन 35 को मैं लिखता हूँ साइन 90 डिग्री माइनस 55। ओके, यानी कि 90 माइनस 55 क्या हो जाएगा, साइन 35 हो जाएगा। ओके, और यहाँ पे हम कॉस कर देते हैं कॉस 55 डिग्री। ओके, प्लस यहाँ पे कॉस 35 है तो यहाँ पे देख लीजिए साइन यहाँ पे कॉस आ जाएगा और यहाँ पे भी कॉस आ गया, तो आगे भी आप कॉस कर लीजिए, है ना। यहाँ पे साइन कर लीजिए। ओके, तो यहाँ पे लिख लीजिए कॉस 35 है तो आप लिखिए 90 माइनस 55। ओके, और यहाँ पे साइन 55। क्यों, तो देखिए यहाँ पे साइन मैंने साइन 35 को मैंने लिखा साइन 90 माइनस 55। साइन 90 माइनस 55 क्या हो जाएगा, cos 55, ऑलरेडी cos 55 तो cos स्क्वायर 55 हो जाएगा। अब प्लस यहाँ पे देखिए cos 90 माइनस 55, ये साइन 55 इंटू साइन 55, साइन स्क्वायर 55। आप जानते हैं कि cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, इसलिए इस तरीके से हमने किया। अब नीचे देखिए, अब यहाँ पर सेक स्क्वायर 10 है माइनस 10 स्क्वायर 10 है, तो आपको मालूम है कि अब जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ पे 10 स्क्वायर है लेकिन यहाँ पे सेक होना चाहिए, तो लिंक क्या है, कॉस है। तो इसको हम कैसे चेंज करेंगे, आपको मैंने बताया था कि जो सेक थीटा होता है वो कॉस में चेंज होता है, कॉस थीटा सेक में चेंज होता है। ओके, तो देख लीजिए यहाँ पे जैसे मैंने आपको सेक सॉरी, और दूसरी बात एक चीज और, कॉसेक स्क्वायर 10 डिग्री है ना, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। मैं जनरल में बता देता हूं, जैसे कि मैं बोलूं अगर साइन स्क्वायर थीटा है तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं साइन थीटा का स्क्वायर, ऐसे आप लिख सकते हैं। या जैसे यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर 10 डिग्री है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कॉसेक 10 डिग्री और इसका स्क्वायर। ओके, तो ये कंसेप्ट हम यूज करेंगे। चलिए, तो कॉसेक स्क्वायर है ना, तो कॉसेक स्क्वायर, और मैं इसको क्या कर रहा हूँ, कॉसेक को 90 माइनस 80 कर रहा हूँ, है ना, 90 डिग्री माइनस 80 डिग्री, है ना, 90 माइनस 80 डिग्री देख लीजिए, और ये पूरे का स्क्वायर कर दीजिए, हो जाएगा। मैंने वही बताया आपको, माइनस 10 स्क्वायर है तो रहने दीजिए इसको, 10 स्क्वायर 80 डिग्री रहने दीजिए। और यहाँ पे देखिए, और हमने सेक स्क्वायर 10 को हमने क्या लिखा, सेक 90 माइनस 80, सेक 90 माइनस 80 को क्या लिख सकते हैं, कॉसेक 10 लिख सकते हैं, इसीलिए हम कॉसेक स्क्वायर 10 को हमने लिख दिया इतना। ओके, फिर फर्दर आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, ये साइन 90 माइनस 55 क्या हो जाएगा, कॉस 55। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका कॉस 55 डिग्री, और ऑलरेडी क्या है, कॉस 55 डिग्री इंटू कॉस 55 डिग्री प्लस अभी आप देखिए कॉस 90 माइनस 55 है तो साइन 55 हो जाएगा, साइन 55 डिग्री हो जाएगा। और किसी को अगर, किसी भी स्टूडेंट को अगर दिक्कत हो रहा है कि कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा कैसे होता है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में
हम इससे पहले सप्लीमेंट्री एंड कॉम्प्लीमेंट्री मैंने अच्छे तरीके से पढ़ा दिया है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से आप उस कंसेप्ट को देख सकते हैं। ओके, तो ये ऑलरेडी यहाँ पे साइन क्या है 55 डिग्री है, अच्छे से लिख लीजिए थोड़ा सा, 55 डिग्री है। ओके, और डिवाइड बाई देखिए तो कॉसेक 90 माइनस थीटा, एक चीज आपको बता दूं, कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है, सेक थीटा हो जाता है। तो सेक 80 हो जाएगा, यहाँ पे सेक 80 डिग्री हो जाएगा, लेकिन स्क्वायर है ना, तो यहाँ पे स्क्वायर है, पूरा का स्क्वायर हो या इसका स्क्वायर हो, समझ रहे हैं ना। तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर 80 डिग्री माइनस यहाँ पे टेन स्क्वायर 80 डिग्री। आप देख लीजिए cos थीटा इंटू cos थीटा, cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर 55 डिग्री प्लस साइन थीटा इंटू साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। तो 55 दोनों सेम है, लिख लीजिए साइन 55 डिग्री अपन सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर 80 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 80 डिग्री। अब देखिए एक चीज मैं आपको यहाँ पे बता दूं, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इस आइडेंटिटीज को यहाँ पे यूज करना है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो देख रहे हैं जो cos के साथ जो एंगल है वही एंगल साइन के साथ है। अगर यहाँ पर 10 हो, यहाँ पर भी 10 हो, उसका भी वैल्यू 1 हो जाएगा। यहाँ पे 80 हो, यहाँ पर भी 80 हो, तो उसका भी वैल्यू 1 हो जाएगा। यहाँ पे 45 हो, यहाँ पे भी 45 हो, तो उसका भी वैल्यू 1 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे 60 हो, यहाँ पे 30 हो, तो उसका वैल्यू 1 नहीं होगा। तो ये एंगल सेम हो ना, तभी उसका वैल्यू 1 होता है। तो देख लीजिए यहाँ पे भी वैल्यू एंगल सेम है, यहाँ पे भी एंगल सेम है, यहाँ पे भी एंगल सेम है, यहाँ पे भी एंगल सेम है। तो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, यानी 1/1 क्या हो जाएगा 1। ये आपका आंसर हो जाएगा। ये आपका 2010 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इस तरीके से आपको इसको सिंप्लीफाई करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, sin स्क्वायर 34 डिग्री, sin स्क्वायर 34 डिग्री प्लस sin स्क्वायर 56 डिग्री प्लस 2 18 डिग्री इंटू tan 72 डिग्री माइनस cot स्क्वायर 30 डिग्री माइनस cot स्क्वायर 30 डिग्री। ओके, चलिए इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, तो देख लीजिए। फिर यहाँ पे साइन स्क्वायर 56 डिग्री है, तो यहाँ पे अपने को cos 56 डिग्री हो जाए, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 हो जाएगी। इसलिए मैं साइन स्क्वायर जो 34 है, इसको अपने को क्या लिखना है, साइन 90 माइनस 56 डिग्री और इसका स्क्वायर कर दीजिए। ओके, प्लस साइन स्क्वायर 56 डिग्री प्लस 2 10 है, तो 10 को आप लिख लीजिए 90 माइनस 72 डिग्री। देख लीजिए 90 माइनस 72 क्या हो जाएगा, tan 80 डिग्री हो जाएगा। 2 है तो 2 लिखा, tan 18 डिग्री है तो 18 डिग्री के जगह पर हमने क्या लिखा है 90 माइनस 72 डिग्री, ताकि जो ये 18 डिग्री है 18 डिग्री को आप लिख सकते हैं ना 90 माइनस 72 डिग्री, ताकि 90 में से 72 माइनस जब करेंगे तो 18 डिग्री आएगा। तो इसीलिए हमने 18 डिग्री को इस फॉर्म में लिख दिया। ओके, और tan क्या है 72 डिग्री माइनस cot स्क्वायर 30 डिग्री। ओके, तो अब देख लीजिए यहाँ पे, तो यहाँ पे साइन 90 माइनस 56 डिग्री क्या हो जाएगा cos 56 डिग्री, cos 56 डिग्री, लेकिन स्क्वायर है तो पूरे का स्क्वायर दीजिए या cos स्क्वायर 56 डिग्री दीजिए।
प्लस साइन स्क्वायर 56 डिग्री प्लस, अब देखिए 90 माइनस 72 डिग्री क्या हो जाएगा आपका कॉट 72 डिग्री, है ना, कॉट 72 डिग्री इंटू tan 72 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 30 डिग्री, और कॉस 30 की वैल्यू कॉस, अब देखिए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, यानी इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1। और फिर यहां देखिए एक चीज और बता रहा हूं, कॉट थीटा इंटू tan थीटा इज इक्वल टू 1, कैसे, ताकि कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 अपन tan थीटा, 1 अपन tan थीटा इंटू tan थीटा, tan थीटा से tan थीटा कैंसिल 1, तो जहां पे कॉट क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी, और tan 60 डिग्री क्या होता है √3 होता है, और tan 30 डिग्री क्या होता है √3 बाई 1 अपन √3, 1 अपन √3 होता है, तो tan 30 1 अपन √3, तो cot 30 क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो √3, तो cot 30 की वैल्यू क्या हो जाएगा √3 हो जाएगा, जब √3 का स्क्वायर है, अब देखिए क्या है cot स्क्वायर 30 डिग्री है, इसको ऐसे लिख लीजिए cot 30 डिग्री का स्क्वायर, अब cot 30 की वैल्यू क्या हो जाएगा tan 60 √3, tan 60 क्या होता है √3, और tan 31 अपन √3 हो जाएगी, √3 हो जाएगी, तो यहाँ लिख लीजिए √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, मैंने आपको कल ही बताया था कि √3 का किसी भी रूट का स्क्वायर हो तो अंदर वाली वैल्यू रूट कैंसिल हो जाता है, यानी कि √3 स्क्वायर ऑफ √3 इज इक्वल टू 1 हो जाएगी, प्लस अब ये 2 है और इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, और माइनस और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी, ताकि cot 30 की वैल्यू √3 और √3 का स्क्वायर 3, ये देखिए 1 प्लस 2 माइनस 3, यानी कि 3 माइनस 3 इज इक्वल टू 0, ये हमारा आंसर, इसका आंसर क्या हो जाएंगे 0। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इस तरीके से आपको करना है, ये आपका 2014 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। अब हम देखेंगे लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, फिफ्थ क्या है, कॉसेक स्क्वायर 57 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 33 डिग्री प्लस cos 44 डिग्री इंटू cosec 46 डिग्री माइनस √2 cos 45 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 60 डिग्री, और ये हमारा 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन। चलिए इसकी इवैल्यूएट करते हैं। तो देखिए आपको मालूम है, हम जानते हैं sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो यहाँ पे cosec स्क्वायर थीटा है, जिसको अपने को किस में लाना है sec स्क्वायर थीटा में, तो cosec हमारा किस में बदलता है sec में, तो cosec स्क्वायर 57 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं cosec स्क्वायर 90 माइनस 33 डिग्री, तो लिख लीजिए, देखिए cosec स्क्वायर 57 है ना, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 90 माइनस 33, ताकि देख लीजिए cosec स्क्वायर 90 माइनस 30 डिग्री क्या हो जाएगा 57 डिग्री, डिग्री यहाँ पे आप अंडरस्टूड रहेगा, डिग्री आपको बैठाना है, माइनस tan स्क्वायर 33 डिग्री प्लस, अब यहाँ पे देखिए cosec है और यहाँ पे sec है, तो cos कर लीजिए, cos आपका साइन में आ जाएगा, साइन को 1 अपन cosec हो जाएगा, तो साइन 44 को लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 46 डिग्री, देख लीजिए यहाँ 46 है, तो यहाँ पे cosec 46 है
और यहाँ पे cos 44 डिग्री है, तो मैं cos 44 को क्या लिख दिया, sin 90 माइनस 46 डिग्री, ताकि 90 डिग्री माइनस 46 डिग्री इज इक्वल टू cos 44 डिग्री। तो यहाँ पे sin ही, यहाँ पे cos है ना, सॉरी, तो cos 44 डिग्री को लिख सकते हैं cos 90 डिग्री माइनस 46 डिग्री, ताकि 90 में से 46 डिग्री जब माइनस करेंगे तो 44 आएगा। तो cos 44 के जगह पे हमने इतना लिख दिया। और cos 90 माइनस थीटा sin थीटा, और sin थीटा का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, cosec थीटा, ये कैंसिल होकर वैल्यू 1 आ जाएंगे। एग्जैक्टली इसको लिख लीजिए, cosec 46 डिग्री और माइनस √2 cos 45 की वैल्यू क्या होती है, 1/√2 और √3 की स्क्वायर, यानी यहाँ पर नोट में लिख लीजिए tan 60 डिग्री इज इक्वल टू √3, जब स्क्वायर करेंगे तो tan स्क्वायर 60 डिग्री इज इक्वल टू √3 का स्क्वायर। तो √3 का स्क्वायर कर देगा, रूट से स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, 3 आ जाएगी इसकी वैल्यू। आप देखिए cosec स्क्वायर 90 माइनस 30 डिग्री क्या हो जाएगा, sec, ताकि आपको मालूम है sec cosec 90 माइनस थीटा इक्वल टू sec थीटा। तो sec स्क्वायर 33 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 33 डिग्री, ओके, प्लस और यहाँ पे देखिए cos 90 माइनस 40 डिग्री sec है ना, sec स्क्वायर 33 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 33 डिग्री प्लस cos 90 माइनस 40 sin 46 डिग्री इंटू cosec 46 डिग्री माइनस √2 इंटू, मैं बता दिए वैल्यू कहाँ से रखा हूँ, माइनस √3 का स्क्वायर 3, 2 से 2 कैंसिल। आप देखिए इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 प्लस एक sin 46 को हम लिख सकते हैं 1 cosec 46 इंटू यहाँ पे क्या है cosec 46, ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, 1 क्या लिख सकते हैं 1 प्लस 1 माइनस √3 से √3 कैंसिल, -1 और -3। तो देखिए 1 प्लस 1 2 -1 -3, यानी कि 2 - 4 इज इक्वल टू -2, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको इसको सिंप्लीफाई करना है। और आज के क्लास में ट्रिगोमेट्री चैप्टर कंप्लीट रूप से फिनिश हो गया, और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको हाइट एंड डिस्टेंस स्टार्ट करेंगे। तो आज के क्लास हम यही वाइंड अप करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए कंसेप्ट के साथ। थैंक यू so much for watching all the videos.